परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार के? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। कहीं न कहीं एक विश्वास बढ़ा है सेना के प्रति, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जी, सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार के प्रतिनिधि आपके पास आए थे, जी, कहीं न कहीं एक विश्वास भी बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले दिन से सरकार से, माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन, सेना की कार्रवाई से ही इस तरह के राक्षसों का, इस तरह के दुष्टों का विनाश करके ही आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस भाषा को ये लोग समझते हैं, जिस भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, आज उस भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने उनको जवाब दिया है। आज उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का शुरुआत कर दी है और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अब आतंकवाद का समूल नाश ही करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। देश सफाया होना चाहिए। आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश। आगे क्या चाहिए? निश्चित तौर पे आतंकवाद पे निर्णायक कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जहां जहां भी हमारी सेना को, हमारी सरकार को ये लगे कि इस जगह से आतंकवाद के बीज का पुनरोपण हो रहा है, आतंकवाद का प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के आतंकी शिविर दोबारा न चालू होने पाए और चालू होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल आतंकवाद का समूल विनाश होना चाहिए। पूरे देश का 140 करोड़ देशवासी आज निश्चित तौर पर गर्व का अनुभव कर रहा है। आज उसकी पीड़ा में मलहम लगा है, आज उसके दर्द, उसके जख्मों में मलहम लगाने का काम किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं सबको बारंबार धन्यवाद देता हूं और बारंबार अपने देश की सशक्त सेनाओं, सशक्त सैनिकों को सलाम करता हूं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए और उनके धर्म रक्षा के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए। आज जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, अभी भी चल रही है, से जो अंदर की बात आ रही है, अभी भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। तो शुभम द्विवेदी के पिता को आप सुन रहे थे। शुभम द्विवेदी वो शख्स जो कि पहलगाम घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने वहां पर उनका धर्म पूछकर उन्हें मार दिया। अब शुभम द्विवेदी के पिता को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आज शुभम की आत्मा को शांति मिली होगी और आज उनका परिवार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया भारतीय सेना की ओर से, भारतीय सेना का भी धन्यवाद किया है और इसके साथ ही सरकार को भी धन्यवाद कहा गया है। शुभम के पूरे परिवार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद कहा गया है। तो भारत ने पाकिस्तान पर यह बड़ी स्ट्राइक की है और बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। पहलगाम हमले के पीड़ित बदले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। शुभम द्विवेदी के पिता ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। सेना ने आतंकी हमले का बदला लिया है। शुभम द्विवेदी के पिता की ओर से ये बात कही गई, हमारे घाव पर सेना ने मरहम लगाया है, सेना पर हमें गर्व है, शुभम के पिता की ओर से ये कहा गया।
संतुष्टि की हम बात करेंगे। जैसे क्या नाम? बिल्कुल, मैं संजय द्विवेदी, शहीद शुभम द्विवेदी का पिता। जब मैं आया था इसके पहले यहाँ पे, तो आप रोते हुए, बिलखते हुए शुभम का शव लेकर आए थे। वो तस्वीरें भी हमने पूरी दुनिया को दिखाई थी, किस तरीके से मर्माहत थे और कितने गहरे घाव थे। आज हम आपके पास फिर आए हैं। आज सेना ने अटैक किया है आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? हालाँकि आँख में अभी भी आप जी, बिल्कुल आँसू हैं, लेकिन आज के जो आँसू हैं, वो गर्व के आँसू हैं कि हमारी सशक्त सेनाओं ने जिस तरह शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया है, उसके लिए मैं देश की सेना को सलाम करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिलाया है, वो उससे मेरे परिवार के जो आंसू थे, मेरे परिवार का जो दर्द था, मेरे परिवार की जो पीड़ा थी, उसमें निश्चित तौर पे हम लोगों के दिल में आज कुछ शांति का अनुभव हो रहा है, कुछ दिल में ठंडक महसूस हो रही है। निश्चित तौर पे मेरे पुत्र शुभम की आत्मा को आज निश्चित तौर पे मैंने कहा था उस दिन कि शुभम की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये देश के जो द्रोही हैं, देश के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, जो ये राक्षस है, इनका विनाश होगा। और हमारी सेना ने वो कर दिखाया है। मुझे गर्व है अपने देश की सेना पर, अपने देश पे। जय। सुंदर जी, ये बताइए, जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ, वैसे ही भारत ने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जैसे सिंधु जल समझौता, ठीक है, और दोनों देशों के बीच जो व्यापार। लेकिन आप लोगों के अंदर आक्रोश था, लगातार मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसी कार्रवाई हो कि जो आतंकवादी उनके आका भी याद रखें, क्योंकि मेरी बहू का जो है वो सिंदूर मिटाएगा। और ऐसे 26 लोग, ऐसे 26 परिवार हैं, ऐसे 26 जो महिलाएं हैं जिनकी मांग का सिंदूर मिटा था। तो आज क्या जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बदला लिया है और कई गुना आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के लिए क्या कहेंगे? क्या आप लोगों के जख्म कुछ निश्चित तौर पे हम लोगों के जख्मों में मलहम लगा है। सिर्फ ये मेरा विषय नहीं था, मेरे परिवार का विषय नहीं था, उन 26 परिवारों का भी विषय नहीं था। ये पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का विषय था। पूरा देश इस चीज की मांग कर रहा था, पूरे देश में गुस्सा था बहुत। पूरा देश एकजुट होके खड़ा है, आज भी खड़ा है हमारी सशक्त सेनाओं के साथ। मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेनाओं को, बारंबार सलाम करता हूं, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की व्यथा को, मन के दर्द को, उनके गुस्से को समझा और जैसा देश की जनता चाहती थी वैसी ही कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पे लगातार कई तरह के पोस्ट भी है, कई तरह के सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग सेना पे भी सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग नेतृत्व पे भी सवाल उठा रहे थे। क्या उन सबको जवाब मिल गया है? जो शुभम द्विवेदी के हैं, उनके मृतक के पिता इस पूरे उसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको आज जवाब मिला है। और मुझे तो, मैंने पहले दिन से कहा था, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। मैं लगातार कह रहा था हैं कि राजधानी लखनऊ में सुबह के वक्त जो है भारतीय ध्वज लेकर और अपने सीने पर जो है भारत का जो ध्वज है वो जो है उसकी टी शर्ट पहन के लोग जो है यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है किस तरह से लोगों में उत्साह है। सुबह का वक्त है और एक अच्छी खबर आ गई। बहुत अच्छी खबर, रात से हम लोग देख रहे थे, बहुत खुश हुए हैं और इसी का इंतजार था। तो आप लोग रात भर ये खबर जब सुने तो क्या हम लोग कम से कम 2:30 बजे से जग रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, रातों की नींदें उड़ गई और खुशी के मारे हम लोग बहुत ही खुश थे। और सभी को, अपने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी को हम लोगों ने जय हिंद बोला। हाँ, सबको जय हिंद। बहुत अच्छा रहा। और ये स्ट्राइक सब भारत देश को खुशी देने वाली स्ट्राइक है। पूरे ये जो ध्वज है ये आज और गर्व से जो है बिल्कुल ये ना कभी झुका है ना कभी ये झुकेगा। बिल्कुल सही, कभी झुकेगा नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी में यार, बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे।
तो देखिए ये तमाम जो जोश है वो नज़र आ रहा है और यही वजह है कि लोग जो है वो इस वक्त अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर लखनऊ वासी जो है वो अपने सीने पर जो है राष्ट्रीय ध्वज लगाकर यहां पर नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि गर्व की बात है और वाकई में आज का जो दिन है वो गौरवशाली दिन है, क्योंकि तमाम जो भारतीय थे जिनको इंतज़ार था वो इंतज़ार फिलहाल खत्म हो गया है। पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। को ये पता चला कि भारत ने जवाब दिया है, भारत ने घुसकर मारा है, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसी स्ट्राइक हम करते आए हैं और हम आगे भी उन लोगों को जो आतंकवाद फैलाएंगे उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारा ये निर्णय रहेगा कि निर्दोष लोग नहीं मारे जाए और जो दोषी लोग हैं उनको हम पूरी सजा देंगे। पीओके चाहिए हमें, लास्ट एंड फाइनल पीओके। क्या नाम है आपका? बोलूराम मीणा। मीना साहब ये बताइए, जो भारत की सेना ने ठोका है एक तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादियों को, उसके ठिकानों को, हाँ, उसके बाद आपकी इच्छाएं जगी है पीओके चाहिए? जी हाँ, इच्छाएं पहले से भी थी और अभी भी है। लास्ट एंड फाइनल पीओके चाहिए और भारतीय सेना का हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा कार्य करे भारतीय सेना पीओके में और पाकिस्तान के विरोध में जिन्होंने अपने जवानों को इस कदर वो किया है, उसका बदला हमें भारतीय सेना ले रही है। ये जब जानकारी आपको मिली, जैसे ही भारत की सेना घुसकर अटैक की मारी, कैसा लगा आपको जानकर? हमें गर्वान्वित महसूस हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। अपने आप में एक तरह से अपने दिल के अंदर ऐसी भावनाएं आई जैसे अपन भी उसमें शामिल होते इस लड़ाई में और पीओके में पाकिस्तान में जाकर अपन खुद सेना के साथ में कंधे से कंधा लड़ा कर लड़ते। लेकिन ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया, इसका नाम सिंदूर रखा गया। सिंदूर की महिलाओं के सिंदूर को मिटाया ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जिन महिलाओं के सिंदूर सुहाग जिनका उजाड़ा और उन्हीं के लिए ये सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम भारतीय सेना ने या भारत के जो